वेलकम टू एसएससी मेडिजी। जैसा कि मैंने आप सभी को पहले भी बताया था कि जो कोरोना वायरस की एंट्री इंडिया में हुई है, ये वायरस इतनी जल्दी जाने वाला नहीं है और ये वायरस कभी ख़त्म नहीं होते हैं, वो रहेंगे ही। और पूरे वर्ल्ड की बात करें तो वर्ल्ड में बड़े से बड़ा वर्ल्ड लीडर या बड़े से बड़ा साइंटिस्ट, बड़े से बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, किसी को कुछ पता नहीं है कि आने वाली सिचुएशन क्या होगी। और इंडिया में इसका प्रकोप दिनों दिन केसेस इसके बढ़ते जा रहे हैं। तो इसी के संदर्भ में एसएससी का नोटिफिकेशन भी आ चुका है। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में बात आपको बताऊंगा, एग्जामिनेशन डेट और उसके कैलेंडर के बारे में बात करेंगे। एसएससी की नोटिस के अकॉर्डिंग जैसा कि यहाँ पे कहा गया है कि 4 मई 2020 को इन्होंने जो कमेटी बैठाई थी, इन्होंने डिसीजन लिया है कि जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर है उसने पूरे कंट्री को अलग अलग जोन में डिवाइड कर दिया है। और जिसके कारण जो 130 बड़े शहर हैं जहां पर एसएससी कंडक्ट कराती थी एग्जामिनेशन, चाहे वो हैदराबाद, अहमदाबाद, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलुरु की बात करें, सबको रेड जोन में डिक्लेयर किया है। तो इसी के तहत एसएससी ने ये कहा है कि ये पॉसिबल होगा नहीं कि ऐसी सिचुएशन में जब इतनी सारी कंट्रीज़ को, जो मेजर सिटीज़ हैं उनको रेड जोन में डिक्लेयर किया है, तो हम कोई भी एग्जामिनेशन कंडक्ट नहीं करा सकते हैं जब तक कि सारे रोड, ट्रेन और जो एयर ट्रैवल है वो सही तरीके से काम ना करना शुरू कर दें। मतलब चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की बात करें, रेलवे नेटवर्क की बात करें या आप फ्लाइट से ट्रैवल करें, तो सब सुचारू रूप से कार्यरत होंगे। उसके बाद ही डिसीजन लिया जाएगा कि एसएससी एग्जामिनेशन कब कराएगी। और सारी एग्जामिनेशन को मेंशन किया गया है, शायद CHSL 10+2 टायर 1 एग्जामिनेशन, जेई की एग्जामिनेशन, स्टेनोग्राफर CND एग्जामिनेशन, जो स्किल टेस्ट होना था एसएससी CHSL 2018 का उसका, और सिलेक्शन पोस्ट फेज 8 एग्जामिनेशन के बारे में भी यहाँ पर बात किया गया है कि ये सारी परीक्षाओं की जो नोटिस है, जो लेटेस्ट डेट है, वो जब लॉकडाउन हटा दिया जाएगा उसके बाद ली जाएगी। और यहाँ पर यह भी कहा गया है कि आपको जो एग्जामिनेशन, कोई भी जो पहली एग्जामिनेशन कंडक्ट की जाएगी उसके 1 महीने पहले आपको इन्फॉर्म किया जाएगा, आपको 1 महीने का टाइम दिया जाएगा। और इसके अलावा जो एनुअल कैलेंडर होगा एसएससी का और जितनी भी एग्जामिनेशन फ्यूचर में कंडक्ट की जाएंगी, उनका जो डिसीजन है वो गवर्नमेंट के डिसीजन पे ही डिपेंड करेगा कि लॉकडाउन की सिचुएशन क्या होती है। और जो अभी लॉकडाउन आपको पता है कि 17 तारीख तक है, तो उसके लिए कहा है कि अब 18 मई 2020 के बाद ही या उस दिन ही ये लोग डिसीजन लेंगे कि अब आगे क्या करना है। तो देखा, जो सबसे मेन चीज़ मेंशन की है एसएससी के द्वारा वो ये है कि जब तक पूरा का पूरा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम मतलब पूरे इंडिया में, चाहे वो रोड की बात हो, ट्रेन की बात हो या फ्लाइट की बात हो, सुचारू रूप से काम नहीं करता है, लॉकडाउन पूरी तरह से नहीं हटता है, मतलब मेजर सिटीज़ में 90% लेवल पे, तब तक एग्जामिनेशन कंडक्ट कराना मुश्किल होगा। और फाइनल डिसीजन गवर्नमेंट के डिसीजन पर डिपेंड करता है। तो आप देख रहे हैं कि करंट सिचुएशन क्या है देश की, किस तरह से केसेस बढ़ रहे हैं, खास करके अहमदाबाद में, दिल्ली में और भी बाकी सारी जगहों पर। तो इन सभी चीज़ों के मद्देनज़र आप मान के चलिए कि एग्जामिनेशन में बहुत ज़्यादा डिले होने वाला है। कम से कम 6 महीने तक एग्जामिनेशन कंडक्ट कराना मुश्किल लग रहा है मेरे अकॉर्डिंग। अगस्त तक तो, पहले मैंने आपको बताया था कि अगस्त तक तो इम्पॉसिबल एग्जामिनेशन को कंडक्ट कराना, क्योंकि सारी जगहों पर जो सारी सिटीज़ में, पूरी कंट्री में सिचुएशन एक जैसी नहीं है। तो अब ऐसे में क्या है कि आप किसी का भी पेड कोर्स लो, क्योंकि बहुत सारे जो बड़े बड़े लोग हैं वो ऐसा बोल रहे हैं कि एग्जामिनेशन आज नहीं तो कभी कंडक्ट होगी। तो भैया हमको भी पता है कि एग्जामिनेशन आज नहीं तो बाद में कंडक्ट तो होना ही है, लेकिन इस हड़बड़ी में आकर आप किसी का पेड कोर्स ना ले बहकावे में आकर। आप पेड कोर्स ने जरूर, हम उसके खिलाफ नहीं है, आप अनअकैडमी का परचेस करें, केडी कैंपस का परचेस करें, कहीं भी करें, लेकिन हड़बड़ी में आके किसी से डर के नहीं। आप अपनी इच्छा से पेड कोर्स लेना तो लीजिए, लेकिन किसी से डर के ना लें, इस बात का आप ध्यान रखें। और आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि जैसा कि मैंने आप सभी को पहले ही बताया था कि इंग्लिश ग्रामर में एडीजीसी नाम का जो हमारा इंस्टाग्राम पेज है, वहाँ पर बहुत सारे लोगों ने हमको फॉलो किया और डेली बेसिस पे वर्ड पावर में एडीजी पूरी की पूरी बुक की वोकैब कवर की जा रही है। द हिंदू वोकैब, चाहे इडियम हो या वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो, इंपॉर्टेंट ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट हो, एरर या सेंटेंस इंप्रूवमेंट, सबको धीरे धीरे वहाँ पर कवर किया जा रहा है बहुत ही यूनिक वे में, और बहुत से लोग उसको पसंद कर रहे हैं। तो आपने भी अगर फॉलो नहीं किया है तो हमें फॉलो जरूर करें, लिंक उसका नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।